अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। चलिए बढ़ते हैं आज के खास खबर की तरफ। कोरोना वायरस फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए सतर्क रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। भारत में इतवार के रोज 1 लाख से ज़्यादा कोविड-19 केसेस का पता चला है, जो वबाई अमराज के आगाज़ के बाद से मुल्क में रोज़ाना सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले आला 97,894 मामलात पिछले साल 16 सितंबर को हासिल हुए थे, जिसके बाद हिंदुस्तान के मामलात फिसलना शुरू हो गए थे। इतवार को भारत में गिनती के 1,03,558 वाक़यात में से महाराष्ट्र से 57,700 से ज़्यादा इन्फेक्शन की इत्तला मिली है। रियासती हुकूमत ने इस बीमारी के फैलाव पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू, हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन और दिन के वक्त ममनुआत समेत मुतअद्दिद नई पाबंदियां जारी की। ब्रेक द चेन के नाम से ये रोकथाम सोमवार की शाम 8 बजे से 30 अप्रैल तक नाफजुल अमल है। रियासत के 2 बदतरीन शहर पुणे और मुंबई में इतवार के रोज़ बालतरतीब 12,472 और 11,206 वाक़यात पाए गए। दरियासना दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक ही दिन हर एक पर 4,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन के लिए 5,000 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए। मुल्क में अब 7.4 लाख से ज़्यादा फ़ाल मामलात हैं। इतवार को गिनती वाली 478 अमवात में से 222 महाराष्ट्र से थीं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at दुर्गापुर। And for more details, please contact 94348222। बढ़ाकर से लली गुप्ता के मुताबिक धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन खराब होने की वजह से मज़कूरा ट्रेन बढ़ाकर स्टेशन से थोड़ा सा दूर इतवार के शाम करीब 2 घंटे फासले पर खड़ा है। वाक़ये से वाबस्ता मालूमात के मुताबिक मज़कूरा ट्रेन धनबाद से हावड़ा के सही वक्त पर खुली गई और बढ़ाकर स्टेशन पहुंची तो इंजन ड्राइवर ट्रेन के खराब होते ही दफ्तर में इतला दी गई। दूसरे इंजन के बाद तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट के बाद आया। इंजन फैलने की वजह से ट्रेन में ताख़ीर की इतला है, जिसकी वजह से खुली गर्मी में ट्रंक मुसाफिर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक सोमवार के रोज ईसीएल के ठेकेदारों ने तनख्वाहों के बाकियाजात के मुताबले पर ईसीएल हेडक्वार्टर गेट पर एहतजाजी धरना दिया। पादजा जीएम सोल अभय कुमार, जीएम पीके श्रीवास्तव के साथ लेबर के नुमाइंदों बीएमएस के जयनाथ चौबे, बीजेपी के अभिजीत आचार्य के साथ हुई मीटिंग में ईसीएल के सीएमडी से मसला के मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाने को कहा गया, ताकि इनके रोजगार और पीने के पानी की फराहमी का मसला छोटे टेंडरों के जरिए हल हो सके। इसके लिए 15 दिन का वक्त मांगा गया। बाकियाजात की अदायगी के लिए पुराने ठेकेदार पर FIR दर्ज करने पर इत्तेफाक किया गया। ये अम्र काबिल जिक्र है कि तनख्वाह के मुतालबे पर नाराज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का काम बंद होने की वजह से इलाके में पीने के पानी का मसला पैदा हुआ है। डीजलगढ़, नादीघाट, संतोड़िया, झलाबागान और संतोड़िया अस्पतालों में पीने के पानी का मसला और बढ़ गया है। मौसूला इतला के मुताबिक ईसीएल के तहत मुआहदा करने वाले मुलाजिमीन को बिजली की फराहमी, पानी की फराहमी, बागबानों की सफाई जैसे मुख्तलिफ काम अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पिछले 2-3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से 60 के करीब खानदान फाके कशी के दहाने पर पहुंच गए हैं। इनमें से कुछ 10 साल या 20 साल या इससे ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं। আমাদের পেট চলছে না, 2 মাস থেকে ওয়ার্কাররা বেতন পাচ্ছে না, আমাদেরকে বস করা হচ্ছে জিএম সাহেব চাল চালানো খেলা করছে না। আপনারা কাজ করতেন না আপনার স্বামী? হ্যাঁ, আমরা কাজ করছি, আমাদের বিল পাচ্ছে না, আমাদের
ছেলেদিকে বসাত দেওয়া হচ্ছে, কেনা হচ্ছে, কি কারণ হচ্ছে? 52 দিন থেকে কাজ করছি আমরা। কতদিন ধরে বেতন পাননি আপনি? আমরা 2 মাস থেকে বেতন পাই না। 40টা ছেলেকে বসা হয়েছে এখানে। কত বেতন মাসে? মাসে আমরা 13,000 টাকা পাই। কি পাই? ধন পাই। গোটা মাস খাটে। কতদিন ধরে কাজ করছেন এটা? আমি হ্যাঁ? আমি 35 বছর কাজ করছি। 10 রুপিয়া আছে। আপনার নাম? আমার নাম ফুতুই বাউরি। আজ 35 সাল हो गया मेरा। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। এখানে ধর্নাতে বসেছেন কেন? আমরা এখানে ধর্নায় বসেছি। আমরা 3 মাস ধরে কোনো বেতন পাচ্ছি না। আমাদের ঠিকাদার রোশন ঝা জিএম সিভিল এনেছিল। জিএম সিভিলের চামচা ওই ঠিকাদারটা রোশন কুমার ঝা। জিএম সিভিল অনেক পয়সা খাইয়ে নিয়েছে। অনেক পয়সা খাওয়ার পর আমাদের এই দুর্গতি। আমাদের মেয়ে ছেলে খাইতে পাচ্ছে নাই। আমরা 3 মাস ধরে বেতন পাচ্ছি নাই। আমাদের দোকানে ধার দিছি না, আমরা খেতে পাচ্ছি নাই। আমরা টায়ার এনেছিলাম, আমরা আগুন জ্বলাইতাম। আমরা জিএম সিভিলকে মারবো, তবে আমরা ঘর ঢুকবো। জিএম সিভিল এখান থেকে চলে যাও। জিএম সিভিলকে এখান থেকে আমরা হাঁটাবো, তারপর আমরা বাঁচবো। জিএম সিভিলের বাবার জায়গা লয়, আমাদের বাপ ঠাকুর দাদার জায়গা, আমাদের অফিস, আমাদের কাছারি। আজ জিএম সিভিল কি মনে করে? জিএম সিভিল ডিপি সিএমডি চামচাগিরি করছে। জিএম সিভিল কি মনে করে? আচ্ছা, আপনারা কি কাজ করতেন? আমরা ঠিকাদারি মজদুরে কাজ করি। আমরা জল পাম্প চালাই, আমরা ইলেকট্রিশিয়ানে কাজ করছি, আমরা মালিতে কাজ করছি। কুকুর বললে আমাদের লেবাররা কুকুর পরিষ্কার করছে। সিএমডি বাংলায়, ডিপি বাংলায় ল্যাট্রিন বাথরুম করছে আমাদের লেবাররা। আমরা সব কাজ করি। কতদিন ধরে কাজ করছেন? আমি আজ 32 বছর চাকরি করছি। আজ 32 বছরের দুঃখ পেলাম। আমরা 3 মাস বেতন পাই না। তার কারণ এই জিএম সিভিল। আপনার নাম? আমার নাম চিন্ময় মুখার্জি। আমি চৌসাটি গাঁয়ে থাকি। আমার এখানে ভূমিপুত্র আছে। আমাদের পেমেন্ট আছে 13,750 টাকা। জিএম সিভিল আবার বলছে অন্য জায়গায় কাজ করো, কাজ ছেড়ে দাও। জিএम सिविलर बाबर का आज का कार्यक्रम किस लिए था? देखिए, आप लोग जानते हैं ईसीएल में हम लोग का जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, तो 60 परिवार आज 2 महीना से ईसीएल का नेग्लिजेंसी के चलते 60 को परिवार भूखा 2 महीने से बैठा हुआ है। तो हम लोग बार बार ईसीएल से बैठकी हुआ और बार बार प्रयास हुआ, लेकिन ईसीएल उदासीन रहने से ये परिवार को एकदम भूखा मर रहा था। तो आज हम लोग पूरा सीएमडी ऑफिस बंद कर दिए, पर्सनल ऑफिस बंद कर दिए, जितना भी ईसीएल का यहाँ ऑफिस था टोटल हम लोग आज बंद कर दिए। तो अभी मीटिंग चल रहा है और इसके बाद हम लोग डायरेक्टर साहब भी आ रहे हैं मीटिंग में। तो आज जब तक कंक्लूजन नहीं निकलेगा ये बंद हम लोग का चलता रहेगा। ये लोग क्या काम करते थे ईसीएल में? ईसीएल में सब कोई वाल्वमैन है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई आपका स्वीपर है, कोई आपका बांग्लों में हेल्पर का काम करता है, कोई माली है, बहुत तरह का काम। कितना वेतन मिलता था इनको? इन लोग का जो मिनिमम वेजेस है 662 रुपया इन लोग को मिलता है पर डे। ये ठेकेदार कौन थे इनके? इनका ठेकेदार एक रांची का है, रोशन झा नाम है उनका, और हमारे जीएम साहब के मित्र है जो जीएम सिविल है। तो उन्हीं के बात पे वो चल रहे हैं और लेबर लोग को तनख्वाह बंद कर दिया आज 2 महीने से। वजह क्या बोले? वजह कुछ नहीं, वजह बोल रहा कुछ हम लोग के साथ बैठ भी नहीं रहा, कोई वजह भी नहीं बता रहा, और ईसीएल अचानक इन लोग को बंद विदाउट नोटिस में ये लोग का काम बंद कर दिया। जो भी आरएलसी का गाइडलाइन है, आप 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, विदाउट नोटिस ये लोग को काम से बैठा दिया। इनके काम बंद करने से क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, क्षेत्र में किसी को पानी नहीं मिल रहा। ईसीएल का जो पानी सप्लाई है वो बंद है। हमारे यहाँ पूरा जितना गांव है उसमें पानी का बहुत दिक्कत हो गया। इमरजेंसी है, वो तो बंद नहीं होना चाहिए था। तो कौन काम करेगा? काम बंद करा दिया। ईसीएल मैनेजमेंट से पूछिए कि क्यों पानी नहीं मिल रहा। 2 महीने हम लोग पेमेंट नहीं मिल रहा, तो ये लोग तो बोल रहा काम बंद कर दो। किस किस इलाके में पानी बंद है? सागतोड़िया, डीसरगढ़, झालबागान, नदी घाट टोटल बंद है। अस्पताल भी बंद है। वो तो हम लोग अपना स्तर से पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं। থ্যাংক ইউ। আপনাদের ধর্ণা কিসের জন্য? আমাদের ধর্ণা এটাই যে আমরা 2 মাস আগে থেকে টেন্ডার হওয়ার পর
যে কন্ট্রাক্টর অনলাইনে টেন্ডার দিয়েছে রাঁচি থেকে কন্ট্রাক্টর টেন্ডার দিয়ে পর 2 মাস বলে যে কাজ করার পর পেমেন্ট কাউকে দেয়নি, যার জন্য পেটে হাত দিয়ে সবাই বসে আছে, যার জন্য পেটের জন্য আজকে সব লেবার আন্দোলন করেছে। আপনারা কি কাজ করতেন? আমরা মজদুরি করি, মানে কন্ট্রাক্টর আন্ডারে সব কার্পেন্টার, পাইপ লাইন, জব যে যেটা পারে মানে সব জবে করে। কতদিন ধরে করছেন? আমার প্রায় হয়ে গেল 20 বছর, কারো হয়েছে 25 বছর, কারো হয়েছে 10 বছর, কারো 1.5 বছর সময় কাজ করছে। আপনারা কত বেতন পেতেন? আমরা প্রথমত আমরা ঢুকেছি 11 টাকা 17 টাকা থেকে হাজিরি করে কাজ করছি, এমন লেবার কন্ট্রাক্টর, যেটা আমরা ঢুকেছি 25 টাকা থেকে। এখন আছে মোটামুটি এখন আছে 13,000 সামথিং, 600-700 টাকা রেট এখন কন্ট্রাক্টর। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक आसनसोल सुमाली से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णडो मुखर्जी, कुल्टी बीजेपी से आसनसोल जुनूबी से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल, सोमवार को उम्मीदवार अजय पोद्दार, बाराबनी से बीजेपी के उम्मीदवार अरजीत राय और जमुरिया से बीजेपी के उम्मीदवार तापस राय ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस दिन बीजेपी उम्मीदवार एक एक करके आसनसोल के BNR मोड़ पर जमा हुए और बैंड पार्टी के साथ रंग बिरंगे जुलूस में घूमते हुए चले गए। आसनसोल ने अपने कागजात नामजदगी सब डिवीजन ऑफिसर के दफ्तर में जमा करवाए। मिथिलेश कुमार सिंह, नमस्कार। ये अपने कैंडिडेट अजय पोद्दार के नामांकन के लिए उनके साथ आसनसोल के लिए रवाना हो रहे हैं। जी जी, आप बताइए, आप कितना आशा करते हैं कि आपके कैंडिडेट जीतेंगे? देखिए, जीत तो हम लोग का निश्चित था। जिस तरह से पूरे देश में, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में मोदी जी का लहर चल रहा, आने वाले दिनों में 2 मई को दीदी गई, ये तो साफ उसी दिन पता चल गया था। लेकिन हम लोग का जो जोर लगा रहे, जो हम लोग का जो तैयारियां चल रही हैं यहाँ से बम्पर लीड देने की, कुल्टी विधानसभा से उज्जवल चटर्जी महाशय को हम लोग 50,000 से ज्यादा वोटों से हरवाने वाले हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा मोदी जी के नेतृत्व में अजय पोद्दार जी का हाथ मजबूत कुल्टी की जनता करेगी और हम लोग पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। बाराबनी में बीजेपी के उम्मीदवार अरजीत राय ने कारकर्नों के साथ नामजदगी जमा कराया। बाराबनी में सोमवार के रोज बाराबनी के बीजेपी उम्मीदवार अरजीत राय ने कारकर्नों के हामियों के साथ नामजदगी जमा कराया। इसी दिन अरजीत राय ने कहा कि कोरोना की शरह में इजाफे की वजह से मजदूरों को इकट्ठा होने दिया गया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कारकर्नों पर पाबंदी के बावजूद वो मुझे नामजद करने आए थे। मुखालिफत होगी बीजेपी के तूफान को समझने के काबिल जब बाराबनी असेंबली का EVM खुल जाएगा। আজকে সত্যিই তো একটা আলাদা বিষয়, আমার কাছে একটা আবেগের বিষয়। তো কার্যকর্তাদের তো আমি মানা করেছিলাম যে এখন কোভিড সিচুয়েশান, তারপরে আমাদের দলীয়ভাবে বলা হয়েছিল যে খুব বেশি এখানে জমায়েত না করতে। তো তাও যা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা, কার্যকর্তারা তার বাড়িতে বসে থাকবেন আমি নমিনেশন করব, তো তাও সবাই চলে এসছে। তো খুবই ভালো, একসঙ্গে হয়ে করে গিয়ে নমিনেশন ফাইল করব এবং সবারই আশীর্বাদ নিয়ে আগামী 26 तारीखे এখানে ভোট হবে এবং 2রা মে যখন आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के नामजद उम्मीदवारों ने आसनसोल में एक अजीमुशान जुलूस के साथ नामजद किया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आज आसनसोल शुमाली से मुलाय हल्का, आसनसोल जुनूबी से सियूनी घोष, बाराबनी से बेदन उपाध्याय, आसनसोल के जमुरिया से हरिराम सिंह को नामजद किया। उसी वक्त पांडेश्वर के नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने दुर्गापुर में दाखिला लिया। कुल्टी के अजवाल चैटर्जी कल कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी के बाद मुलाय घटक ने कहा कि TMC जिला के तमाम 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने कहा कि इसके सामने इसका कोई हरीफ नहीं है। हजारों TMC कारकर्नों ने आलात के साथ जुलूस निकाला। इस मुद्दत के दौरान वी शिवदासन दासू, अभिजीत घटक, अमरनाथ चैटर्जी, अबू करनान, पिंटू गुप्ता, मुँह कमाल, सुजीत हुसैन, गुलाम सरवर, पिंटू वॉकर, संतू वर्कर, दीपक बेदी वगैरह मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बेदन उपाध्याय ने हजारों कारकर्नों और हामियों के हमरा ढोल बजाकर और गाने बजाकर अपना नामजदगी जमा कराया। মানে এই মিছিল যদি ঢোকে মানে কি অবস্থা হবে সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে। আমি নিজে আমার নিজের আধ ঘন্টা লাগলো, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা, কর্মীদের নেতৃত্বে সমস্ত আমার যা বারাবণী বিধানসভার সমস্ত আমাদের যারা কর্মী আছে তারা খাটছে এভরিডে,
প্রতিদিন পার্টিকে জেতাবার জন্য কাজ করছে, তারা আজকে আবার এসছে এখানে। তো খুশি লাগছে যে সবাই একসাথে খবর মানে ফোনের মাধ্যমে খবর, কর্মীদের নেতৃত্বে এত সুন্দর উৎসাহ, এত ভালোবাসা, সত্যিকারের মানে এটাই কাম্য, আর অন্য কিছু না। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ बागची आज सुबह से ही ग्राम पंचायत में मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस के रहनुमा सुधाकर दत्त और CPIM के रहनुमा कॉमरेड आसिम बैनर्जी नरेन बाबू ने कहा कि इन्हें 100% उम्मीद है कि लोग इन्हें वोट देंगे। मोर्चा जे परिश्रम সেই পরিশ্রমের জায়গায় আমি 100% আশাবাদী আমি আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করব। দাদা, বারাবণীতে তো যতগুলো জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি 72 to 78 সবগুলোই কিন্তু কংগ্রেসের করা, তারপরেও অনেক কিছু হয়নি যেহেতু সরকারে ছিলেন না। এখন আপনি এলে কি সেগুলো করবেন? শুনুন, ব্যাপারটা হচ্ছে रांची देवघर खसूसी ट्रेन चलाने के लिए आसनसोल में मुसाफिरों के इजाफी रश को निकालने के लिए रांची देवघर के दरमियान रोजाना खसूसी ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। 03320 रांची देवघर स्पेशल रोजाना 7 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक रांची से 1:20 पर खुलेगी और इसी दिन 10:05 पर देवघर पहुंचेगी। जैसीडी में इस ट्रेन का रवानगी का वक्त उसी दिन शाम 9:15 होगा। 03319 देवघर रांची स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक रोजाना सुबह 4:45 पर देवघर से खुलेगी और उसी दिन रात को 12:50 पर रांची पहुंचेगी। जैसीडी में इस ट्रेन का रवानगी का वक्त उसी दिन सुबह 5:15 पर होगा। रानीगंज असेंबली के तहत आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 38 नंबर आइंदा रानीगंज असेंबली इंतखाबात में वार्ड तृणमूल कांग्रेस का पहल, तृणमूल कांग्रेस का 36 नंबर वार्ड 4344 तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बैनर्जी बूथ में शलिंदगा मोचीपुरा रानीगंज पेली खिदमत समिति के अहाते में तृणमूल कांग्रेस कारकुनों और मुमताज शहरियों के साथ इंतखाबी मीटिंग में शामिल हुए। हावड़ा और रेक्सुल के दरमियान ऑपरेशनल ट्रेन आसनसोल में 13044 13043 हावड़ा रेक्सुल हावड़ा प्रेस को मुसाफिरों के इजाफी रश को निकालने के लिए 03044 03043 स्पेशल ट्रेन के तौर पर दोबारा कमीशन शुरू किया जाएगा। 03043 हावड़ा रेक्सुल स्पेशल ट्रेन अपने मखसूस दिन बुध और जुमा के मुताबिक 14 अप्रैल 2021 से हावड़ा से चलाई जाएगी और अगले हुक्म जारी होने तक 03044 रेक्सुल हावड़ा मुकामी ट्रेन 15 अप्रैल 2021 से अगले ऑर्डर तक जारी रहेगी। 13044 मुकर्रर दिन जुमरात और हफ्ता को चलेगी। 03043 हावड़ा रेक्सुल स्पेशल हावड़ा से 10:55 पर खुलेगी और अगले दिन 1:35 पर रेक्सुल पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन के रवानगी का वक्त अगले दिन 2:42 पर होगा। 03044 रेक्सुल हावड़ा की जगह 9 रेक्सुल से खुल जाएगी और अगले दिन 12:20 पर हावड़ा पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का दूसरा वक्त अगले दिन 8:15 होगा। कुल हिंद मुशायरा 4 अप्रैल 2021 इतवार के रोज 11 बजे दिन को सर सैयद प्राइमरी स्कूल नीचू ग्राम कुल्टी में मुनक्कद किया गया है। बज़्म मिराज शेर व अदब की शानदार पेशकश मावनत सदर ट्यूटोरियल कुल्टी और मुजल्ला गज़लनामा मुरत्तब व मुदीर जनाब मिराज अहमद मिराज की रोनुमाई बदस्त डॉक्टर अहमद बदर करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर। यहाँ मेहमान आला के तौर पर डॉक्टर साबरा खातून और डॉक्टर इकबाल हुसैन मौजूद होंगे। मेहमान जी वकार के तौर पर डॉक्टर इशरत बेताब, डॉक्टर मशकूर मोइनी और डॉक्टर फारूक आजम मौजूद होंगे। मेहमान खसूसी के तौर पर जनाब अख्तर हुसैन काउंसलर, जनाब नज़ीर अहमद यूसुफ़ी, जनाब खुर्शीद गनी इंजीनियर, मोहतरमा तलत शहमीद मौजूद होंगी। ज़ेर सदारत के तौर पर डॉक्टर अहमद बदर साहिब मौजूद होंगे। ज़ेर निज़ामत के तौर पर जनाब खालिकुल अदीब मौजूद होंगे।
और मुरत्तब व मुदीर जनाब मिराज अहमद मिराज मौजूद होंगे और अलविदाइया तकरीब तालबात की तरफ से होगी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, एनीवन कैन से दे केयर बट वॉच देयर एक्शंस नॉट देयर वर्ड्स। कोई भी कह सकता है कि इनकी परवाह है, लेकिन इनके अमाल को देखे, ना कि इनके अल्फाज को। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।